बिलासपुर में कोरोना काल और उसके अस्तित्व में आए निजी अस्पताल और सिम्स हॉस्पिटल के रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं। या तो ज्यादातर अस्पतालों में नसबंदी ऑपरेशन करने लायक तक व्यवस्था नहीं है या फिर सरकार के डॉक्टर वेल ट्रेंड नहीं है। सवाल तो स्वास्थ्य महकमे और सुशासन के उस दावे का है जिसके हल्ला में सरकार आई। मामला छोटे से मुफ्त में होने वाले नसबंदी ऑपरेशन से कमाई का है, जिसके चक्कर में बेटी की आंत कट गई और पिता को अपनी बेटी को लेकर जिला एसकेबी, फिर जिला अस्पताल और फिर अपोलो में ले जाना पड़ा। 7 लाख रुपए लग गए। अब पिता गुहार लगा रहा है कि उसके साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो। इसके लिए उसने कलेक्टर, एसपी, मंत्री, विधायकों सबसे गुहार लगाई। इधर सीएमएचओ जांच की बात कर रहे हैं, पर सवाल यह है कि इसकी रिपोर्ट आएगी, कार्रवाई होगी, ये आवेदन भी डंप कर दिया जाएगा। आयुष्मान योजना जो है ना, गवर्नमेंट द्वारा बंधनकारी नहीं किया गया। हाँ, सही है। और उनको स्वयं अपने हॉस्पिटल को चलाने के लिए एक बेहतर योजना मिला हुआ है कि फ्री में हम लोग सामान्य आदमी की इलाज कर लेंगे, तो उनके पास बहुत से मरीज जाते हैं। तो ऐसा जो है बहुत से अस्पताल जो है स्वयं होके आगे बढ़ के रिक्वेस्ट कर करके आयुष्मान योजना में अपने आप को अनुबंधित कराए हैं। अपन ने जो है उनसे बात की, नेताओं से बात की है, अपन ने पब्लिक से बात की है। उनका कहना है, विधायक जी ने भी कहा है कि जमीन यदि सरकार तो वो यदि नहीं कर रहे हैं तो कुछ कार्रवाई बनती है कि नहीं बनती है। ऐसे इसके लिए स्टेट ही कुछ जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ से लगभग ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया है। आपका क्या मानना चाहिए? गरीब मरीजों को इलाज मेरा मानना तो है कि हर अस्पताल को आयुष्मान में अनुबंधित होना चाहिए, और दूसरा ये भी मानना है कि आयुष्मान में अनुबंधित होने के साथ ही उनका जो आयुष्मान योजना का जो मेन उद्देश्य है कि निःशुल्क इलाज किया जाए बिना अन्य पैसा लिए ऊपर से, ये होना चाहिए। मेरा तो मानना है कि हर अस्पताल होना चाहिए। और आयुष्मान योजना में अगर तुम ये कर लिए, एक बार उसको स्केच कर लिए, तो फिर उसी योजना के तहत वो इलाज होना चाहिए। निर्णेजक का 23/12/2024 को जिला अस्पताल बिलासपुर में नसबंदी ऑपरेशन के लिए जांच के पश्चात वहां पदस्थ डॉक्टर जो वंदना चौधरी के द्वारा उनको एसकेबी हॉस्पिटल जरहाभाटा बिलासपुर भेजा गया। यह कर वहां अच्छी इलाज हो जाएगी और वहां 10-15 हज़ार रुपये खर्चा आएगा और अच्छी सी इलाज हो जाएगी करके। और हम लोग उनके कथनानुसार एसकेबी हॉस्पिटल जरहाभाटा बिलासपुर अपनी बच्ची को लेकर के चले गए और वहाँ 4 से 5 के बीच शाम को उनका नसबंदी ऑपरेशन हुआ। नसबंदी ऑपरेशन में लगभग मैडम को 1 घंटा लग गया। हमने कहा कि भाई 10 से 15 मिनट का समय ऑपरेशन में लगता है, 1 घंटा कैसे लग गया? तो उनके द्वारा यह कहा गया कि ऑपरेशन थोड़ा सा क्रिटिकल था और नस जो चिपक गया था इसलिए समय लगा है। और ऑपरेशन थिएटर से जैसे ही वो बाहर आई उसके बाद बच्ची को रूम में लाया गया, शिफ्ट किया गया। रात में उनको उल्टी और दर्द होना शुरू हो गया। हम वहाँ जो डॉक्टर थे उनसे संपर्क किए कि इनको उल्टी और दर्द हो रहा है, तो कहे कि भाई कभी किन्हीं मरीजों के साथ ऐसा होता है। और वो लोग दर्द और उल्टी के लिए इंजेक्शन लगाए। सुबह भी वैसी हालत बना रहा और उनके द्वारा दर्द उल्टियाँ की जो है वो दवाई जो है डॉक्टरों के द्वारा दिया जा रहा था और 24 घंटे उपरांत छुट्टी कर दिए गए। छुट्टी के समय हमको शंका हुआ कि हमारे बच्चों की ऐसी उल्टियाँ और जो दर्द है घर में रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो डॉक्टरों के द्वारा कहा गया नहीं, हमने टेबलेट जो है लिख दिए है, उसको समय पे खिलाते रहना। घर जाने के बाद स्थिति वैसी बनी रही, दिन में भी वैसी स्थिति बनी रही। फिर हमने डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर चौधरी के द्वारा यह कहा गया कि आप जो टेबलेट दिए हैं उसको खिलाइए। तो हमने कहा उनको तो उल्टियाँ और जो दर्द के टेबलेट है खिला रहे हैं लेकिन राहत नहीं मिल रही है। तो कहा ज़्यादा परेशानी होगी तो उसको जिला अस्पताल बिलासपुर में भर्ती कर देना और मुझसे बात करवा देना। रात में 2 बजे जब उनकी स्थितियाँ खराब हुई तो आनंद फानम ने परिजनों के द्वारा उनको जिला अस्पताल बिलासपुर लाया गया। 3:30 पौने 4 बजे सुबह करीब 26 तारीख को जिला अस्पताल में हम लोग उनको भर्ती किए। भर्ती में जाँच हुआ और जाँच के बाद जो डॉक्टर थे वो डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया गया। फिर वहाँ सीटी स्कैन के लिए हमें बोला गया, सीटी स्कैन कराया गया और सीटी स्कैन की रिपोर्ट को देखकर वहाँ जो पदस्थ डॉक्टर थे वो उन्होंने अपना हाथ खड़ा कर लिए। हमने पूछा क्या बात है, तो बोली इनको एम्स रायपुर या ले जाओ या सिम्स में ले जाओ। तो हमारे द्वारा निवेदन किया गया जो सिम्स में इलाज हो सकता है तो आपके यहाँ भी हो सकता है, आप ही लोग कीजिए, वहाँ फिर टाइम होगा। तो उन्होंने कहा यहाँ संभव नहीं है।
तब हमने कहा हमारी बच्ची की जान किसी भी स्थिति में बचनी चाहिए, हमको हमारी भाषा में बताइए। तो डॉक्टरों के द्वारा कहा गया कि आप एक काम कीजिए, अपोलो ले जाइए, और हम लोग तुरंत आनंद फानम ने अपोलो अस्पताल में भर्ती कराए बच्चे को। वहाँ डॉक्टर ने जब रिपोर्ट को देखा तो डॉक्टरों ने कहा ये बच्चे के बचने की स्थिति बहुत कम है, 98% इसकी उम्मीद नहीं है, 2% ही उम्मीद है, और इसमें भी पैसा आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, क्या कर सकते हैं। तो हमने क्या बताया डॉक्टरों ने ये बताया कि उसके ऑपरेशन के द्वारा आंत को डॉक्टरों के द्वारा काट दिया गया है, उसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन बढ़ गया है, और 24 घंटे यदि कटे के बाद आप लोग आते तो शायद इन्फेक्शन नहीं बढ़ा होता, और डॉक्टर ने हमको बताया नहीं, तो इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था आंत कटने की वजह से। अभी आपकी बच्ची कैसी है? अभी बच्ची की हालत में भी सुधार है, 9 दिन तक वो ICU में थी। कितना खर्चा हो गया? अभी खर्च लगभग 7 लाख करीब हो चुका है सर। जो अस्पताल में भर्ती कराए थे निजी अस्पताल, उसने कितना पैसा दिया? वहाँ 15,000 दिए सर हम लोग, और उसके बाद जिला अस्पताल में तो कुछ खर्च नहीं हुआ। वहाँ हमने CT स्कैन, कितना खर्चा हुआ? अपोलो में करीब वही 7 लाख करीब खर्च हुआ है सर। क्या अभी पूरा बिल बनेगा नहीं रहा है। डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की? हाँ, कलेक्टर से भी किए हैं, SP साहब से किए हैं। क्या कह रहे हैं, क्या आश्वासन मिला है? वो कार्रवाई के लिए आश्वासन दिए हैं, कलेक्टर साहब भी कार्रवाई के लिए आश्वासन दिए हैं, और यहाँ साहब भी जो हैं SP साहब जी हैं वो भी कार्रवाई के लिए आश्वासन दिए हैं, और संबंधित हम जो चिकित्सा विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क करेंगे, और जा करके हम लोग विधायक महोदय जी अमर अग्रवाल से भी संपर्क किए हैं, धर्मजीत से भी संपर्क किए हैं कि हमारे साथ जो घटना ऐसी हुई है किसी अन्य परिवार के साथ ऐसी घटना ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि उसके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि किसी भी परिवार को ऐसी शारीरिक और मानसिक रूप से परेशानी ना उठाना पड़े। मेरा नाम साखर राम निर्मलकर है, वो जो मरीज है सुमन निर्णेजक वो मेरी बेटी है। कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ लाखा सर, बेटी जो है मसूरी में गई हुई है शादी होकर के।